जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 23वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत नाम तत्व का विचार। पिछली कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे गरुड़ पुराण के एक श्लोक, अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहस्तै मृगैरिव। क्या बताया था? अवशेन अपि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै पुमान् विमुच्यते। कोई अगर अनजाने में भी भगवान के नाम का कीर्तन कर लेता है तो सारे के सारे पातक, जितने भी पाप हैं उसके, वो सब नष्ट हो जाते हैं और पुमान विमुच्यते, विशेष रूप से वह मुक्त हो जाता है। इसमें विशेष रूप से जो मुक्त होने की बात बताई है वो क्या है? उसमें हमने बताया था कि जो पाप होते हैं उनका कारण होता है पाप बीज, अर्थात पाप करने की वासनाएं जो हृदय में हैं, और पाप बीज का कारण होता है अविद्या। अविद्या के तो सबका मूल क्या हो गया? अविद्या। जब कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है पाप का तो उसका पाप तो नष्ट हो जाता है, किंतु पाप बीज और अविद्या नष्ट नहीं होती। इसलिए क्या है कि फिर वो पाप करेगा। जब पाप बीज रहेगा, पाप करने का मूल कारण पाप बीज है, पाप करने की वासनाएं। जब बीज है तो फिर से पेड़ उगाएगा, तो फिर लाभ क्या रहा? इसलिए वो सिर्फ मुक्त होता है पाप से। लेकिन इसमें बताया विमुच्यते, अर्थात विशेष रूप से मुक्त हो जाता है भगवान का नाम लेने से। कैसे? क्या उसका तात्पर्य हुआ कि पाप के साथ में पाप बीज और पाप बीज के साथ में अविद्या पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात उसकी अब प्रवृत्ति भी खत्म हो गई पाप करने की। अब वो दोबारा कभी पाप नहीं करेगा। इसके लिए बताया था कोई प्रमाण है कि अजामिल का प्रमाण है। अजामिल का हम लोग कथा पिछली कथा में श्रवण कर रहे थे, उसी में कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आने की वजह से वो बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था। इसलिए आज हम लोग फिर वहीं से शुरू करेंगे कि श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में पहले ही चैप्टर जो है वो अजामिल उपाख्यान है। उसमें बड़ा सुंदर रूप से बताया कि जितने भी ये पाप हैं, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुख न निस्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभम इवापगा। जिस प्रकार से उदाहरण भी हमने दिया था पिछली कथा में कि सुरा कुंभम, कुंभ माने घड़ा और इवापगा माने नदी। नदी में सुरा माने मदिरा, मदिरा को घड़े में भर करके उसको नदी में कितनी भी बार डुबोया जाए वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि भीतर में क्या भरा हुआ है? मदिरा भरी हुई है। उसी प्रकार से हमने पाप किया, गंगा स्नान कराए, पाप नष्ट हो गया, लेकिन भीतर में क्या भरा हुआ है? मदिरा भरी हुई है, यानी पाप करने की वासनाएं। इसलिए हम कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। इसके लिए क्या करना चाहिए?
श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर बता रहे हैं, जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तरस, ब्रह्मचर्य, हृदय, मन की स्थिरता, इन 9 साधनों और मन और बुद्धि की पवित्रता के द्वारा बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं, किंतु उनके भी पाप बीज रह जाते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो तपस्वी हैं, ये सब भी हैं, इनके भी पाप बीज रह जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वे अपनी भक्ति के द्वारा ही सारे पापों को भस्म कर देते हैं। उनको तपस्या, ज्ञान, वैराग्य ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। पापी पुरुषों की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। इस श्रीमद् भागवत में ही बता रहे हैं सब। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बताया था हमने कि अजामिल था, एक कन्नौज नामक ग्राम में रहता था। वो शुद्ध ब्राह्मण था और संस्कारी ब्राह्मण था। अपने पिता की सेवा करता था। एक बार उसके पिताजी ने उनको जंगल में पुष्प इत्यादि संकलन करने के लिए भेजा था, पूजा पाठ के लिए। लकड़ियां हैं, फूल हैं, ये सब लेने गया था। वहीं जंगल में उसने क्या देखा, आकर के एक शूद्र व्यक्ति एक दासी शूद्राणी के साथ में, वैश्या के साथ में संग कर रहा था। तो उसने जब ये देखा तो उसके बाद में उसका जो मन बड़ा मोहित होने लगा। उसने अपने बुद्धि और विवेक को बहुत लगाया, रोकने के लिए बड़ा प्रयास किया, किंतु फिर भी वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। और अंत में उसने क्या किया, उसी वैश्या के साथ में विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में उसकी संतानें हो गईं, 10 संतानें थीं। और इनका पालन पोषण करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या करता था, इसके लिए वो लोगों को लूटता था, दूसरों को हत्या करता था, जुआ खेलता था। जितने पाप कर्म हैं वो सारे के सारे पाप कर्म वो करता था। अब तो मृत्यु का समय आ गया। जब मृत्यु का समय आया तो 3 यमदूत आ गए, और यमदूतों के पास हाथ में बड़ी रस्सी थी और उनके बड़े भयंकर भयंकर स्वरूप थे, बड़े विकराल स्वरूप थे। उनको देखने से ही भयभीत हो जाए व्यक्ति। उन्होंने क्या किया, वो रस्सी का फंदा उसके डाल दिया। रस्सी का फंदा डाल करके किसको खींचेंगे, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। वो सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं, और सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है, फिर जीवात्मा है, वो अपने आप ही आ जाता है। तो उन्होंने जब खींचने के लिए जैसे ही किया तो वो भयभीत हो गया, और भयभीत होकर के अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को उसने पुकारा। जैसे ही नारायण नारायण पुकारा, उसी समय वहाँ पर 4 विष्णुदूत आ गए, और विष्णुदूतों ने उनको ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि बड़े दिव्य थे वो। 4 हाथ थे उनके, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में धारण किए हुए थे, और उन बड़े शक्तिशाली थे। इसलिए उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। तब यमदूतों ने कहा कि आप हमको हमारा कर्म करने से क्यों रोकते हैं, ये तो हमारा धर्म है। हम कौन है, यमराज जी के हम दूत हैं, और हमारा कर्तव्य है कि जो भी इस प्रकार से पाप आचरण करता है उसको गले में फंदा डाल करके हम लोग खींचते हुए नरक की यातनाएं देते हैं। और हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो आप हमको हमारे कर्तव्य के पालन में क्यों बाधा देते हैं। तो विष्णु दूतों ने बड़े हंसते हुए कहा, अरे यमदूतों, लगता है तुमको धर्म का ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर विश्लेषण है, यद्यपि बहुत सुंदर उपाख्यान भी है, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही बता रहे हैं कि देखो, जो यमदूत हैं वो क्या है, वो जो कर्म है, पाप और पुण्य है, केवल उतने तक ही उनकी बुद्धि है, वो उतने तक ही जानते हैं। पाप और पुण्य के फल से सुख और दुख प्राप्त होते हैं, बस उतना ही जानते हैं। जगत के लोग भी इसी प्रकार से हैं। वो क्या सोचते हैं, अधिकतर इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, पाप और पुण्य को। अर्थात कोई दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, गरीबों को खिला रहा है, ये बहुत महात्मा है। और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो क्या है, वो सब पापी हैं। गलत काम कर रहा है, झूठ बोलता है, ये पापी है। लेकिन इनसे भी कुछ ऊपर भी होता है,
वो ये लोग नहीं जानते। वो क्या सोचते हैं, भगवान की भक्ति तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है, गरीबों को खिलाना, वृद्धाश्रम, वृद्धों की सेवा करना, अस्पताल बनवाना, इस प्रकार की बातें जगत के लोग सोचते हैं। इस बात को यहाँ पर श्रीमद् भागवत में पूर्ण रूप से खंडन कर दिया गया कि देखो तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन ऐसा सोचना ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं, विष्णुदूत कह रहे हैं, यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। तुमको लग रहा है ऐसा इसको दंड देना चाहिए, इसने सारे जीवन में पाप किए, लेकिन इनका प्रायश्चित तो इसने कर लिया। अब यमदूत कैसे हैं, जैसे जो कर्म मार्ग के विषय में ज्ञान रखने वाले, वो सोच रहे कब प्रायश्चित किया इसने, मरने के टाइम तक तो ये पाप ही कर रहा था, इसने कब प्रायश्चित कर लिया, हमने तो देखा नहीं। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। तब विष्णु दूतों ने समझाया, क्योंकि विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणप्रद नाम का उच्चारण इसने किया है। इसमें श्लोक है, यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। इसमें ये श्लोक बताया कि म्रियमाणो, मरते समय, म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम, हरि का नाम लिया अजामिल ने। किस उद्देश्य से लिया था, भगवान के उद्देश्य से भी नहीं लिया, केवल मात्र अपने पुत्र के उद्देश्य से लिया था। अजामिलो अपि अगाध धाम, महापापी जो अजामिल था उसका भी उद्धार हो गया। किम पुनः श्रद्धया गृणन, इसलिए जब श्रद्धा पूर्वक लेगो तो उसका क्या फल होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए विष्णुदूत कह रहे हैं कि जब इसने नारायण नाम के 4 अक्षरों का जब उच्चारण किया, उसी समय से ही इसके पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। और फिर उन्होंने बताया, स्तेनः सुरापो मित्र ध्रुग ब्रह्महा गुरु तल्पगः स्त्री राजपित्र गोहंता ये च पातकिनो अपरे सर्वेषाम अपि अगवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णोर्यतस्तद विषया मति। क्या बता रहे हैं, देखो अब पापों की कैटेगरी बता रहे हैं कि भगवान का नाम करने से किस किस कैटेगरी के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तुमने तो अभी बहुत छोटे छोटे पाप देखे इसके, देखो क्या, चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नीगामी, गुरु की पत्नी के साथ भी उसने संग कर लिया, ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी, ऐसे लोगों का संसर्गी और ऐसे लोगों का संग करने वाला, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, ये सब क्या है, वध के योग्य नहीं है। इनकी हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मतलब जितने जगत में महापातक हैं, जितने महापाप हैं, वो सब यहाँ पर वर्णन किए। और बोल कौन रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये स्वयं विष्णु दूत बोल रहे हैं। चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यह इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। क्या बता रहे हैं, सर्वेषाम अपि अगवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु, एकमात्र विष्णु के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। यही क्या है, सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और लोग इस जगत में क्या सोचते हैं कि अरे वो थोड़ा सा पाप किया, वो बड़ा उल्टा खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है तो बड़ी पाप का प्रायश्चित है। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसलिए सब समय भगवान का नाम ही करना चाहिए। क्यों नहीं जानते, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये लोग अभी क्या है, कर्म के बारे में ही जानते हैं, कर्म में ही पाप और पुण्य के बारे में जानते हैं। इसलिए वो बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़ी बड़ी क्रियाओं को, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा खर्च होता है, बताया ना, लाखों ब्राह्मणों को दान दे दिया, हजारों गरीबों को खिला दिया, और कितने सारे लोगों के लिए अस्पताल बनवा दिए। ये क्या, बहुत बड़े बड़े इसमें पैसा लगता है, परिश्रम लगता है, सब लगता है। और हरि नाम क्या है, बैठ के हरे कृष्णा, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को क्या है, जो बड़ा बड़ा परिश्रम वाली चीजें हैं वो बहुत बड़ी लगती हैं कि ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। किंतु जो भगवान का नाम है, जिसकी इतनी महिमा है, अभी इतनी महिमा क्यों, ये भी हम बताएंगे कि सिर्फ हरे कृष्णा करने से इसकी इतनी महिमा क्यों हो गई।
क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। क्या बता रहे हैं? भगवान उसको क्या है, अपना मान लेते हैं। जो भी भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का स्मरण करके मन उनमें लगा देता है तो भगवान उसको आत्मीय बुद्धि, अर्थात ये मेरा है। अब जैसे ही भगवान ने अगर किसी को अपना मान लिया तो फिर उसके लिए क्या पाप रह गया? मान लो किसी ने इस जगत में देखते हैं सबसे बड़ा पाप है मर्डर या कोई भी बड़ा पाप किया, उसके लिए सबसे बड़ा सजा क्या है? फांसी। ठीक है, फांसी की सजा ही सबसे बड़ी सजा है। अब किसी को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी, अब उसने राष्ट्रपति को प्रसन्न कर लिया किसी भी प्रकार से, राष्ट्रपति ने उसको अपना मान लिया। राष्ट्रपति ने अपना मान लिया तो उसको फांसी की जो सजा हुई थी वो 1 सेकंड में ही क्या हो गई? सब निरस्त। तो उसी प्रकार से जो भगवान का नाम है वो क्या है? भगवान से अभिन्न है। भगवान के जो नाम लेते हैं वो भगवान उनको अपना आत्मी मान लेते हैं। जैसे ही भगवान ने आत्मी माना तो सारा का सारा उसका अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। इसलिए अजामिल का जितना भी अकाउंट था, जो उसने सारे जीवन भर और कोटि कोटि जन्म में भी जो पाप किए थे, वो सारे के सारे 1 सेकंड में ही क्लोज हो गए। इस धर्म को यमदूत नहीं जानते, यद्यपि ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन इस उपाख्यान के माध्यम से हमको शिक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं होते यमदूत भी। वो क्या है? धर्मराज के अनुचर हैं और धर्मराज सब धर्म का ज्ञान रखने वाले हैं और महाजन हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए हमको इस प्रकार से लीला है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप के बहुत से प्रायश्चित, कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत बताए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पाप की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के नामों से होती है। कारण क्या है? मैंने अभी बताया कि उन पापों से क्या होता है? तैस्तान अगहान्य पूयन्ते तपोदान व्रतादिभि न अधर्मजम तद हृदयम तदप ईशांग्र सेवया। जहाँ पर इसी में आगे श्लोक आएगा। क्या बता रहे हैं आप? तैस्तान अगहानी, जो पाप होते हैं, पूयन्ते, पवित्र हो जाते हैं उनसे। कैसे? तप, दान, व्रत आदि, ये पुण्य कर्म करने से उनसे पवित्र हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाता है। किंतु न अधर्मजम, अधर्म अधर्म को जन्म देने वाला कौन है? वो पाप बीज। तद हृदयम, जो हृदय में विराजमान है वो नष्ट नहीं होता है। तदपि, वो भी नष्ट हो जाता है। कैसे? ईश अंग्रि सेवया, ईश माने भगवान, अंग्रि माने चरण कमल। भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से वो जो पाप बीज है वो भी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि उसे पाप, पाप बीज, अविद्या सब नष्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर शास्त्रों में ये इतने सारे प्रायश्चित क्यों लिखे हुए? ये पाप कर दिया, गो हत्या कर दिया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मुख में तिनका दबा करके सारे जा करके चौराहों पर जा करके बोलना पड़ेगा मैं गो हत्यारा हूँ, और खाने को कोई देगा तो ठीक है, नहीं तो वो जितनी गालियाँ देंगे, जो अपमान करेंगे, वो सब सहन करना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारे प्रायश्चित बताए अलग अलग कामों के लिए। तो ये क्यों बताया? फिर केवल भगवान का नाम ही बता देते, प्रश्न उठेगा ना मन में। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान का नाम करने के लिए सुकृति चाहिए। जिसकी सुकृतियाँ नहीं है वो भगवान का नाम उसके मुख से निकलेगा ही नहीं, और उस पर श्रद्धा भी नहीं होगी। जैसे यही है अजामिल का उपाख्यान, जगत के सारे लोग तो जानते हैं लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते। उनकी फिर भी रुचि किस में है? गरीबों को खाना खिला दो, भूखों को और कपड़े बांट दो, गरीबों को कपड़े बांट दो, विधवाओं को आश्रम बनवा दो, वृद्धों के लिए आश्रम बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, खून दे दो। ये सबको बहुत बड़ा बड़ा ये जो है पुण्य मानते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो अधिकार है वो क्या है? इनमें ही है। जब किसी बहुत जन्म की सुकृतियां हो जाती हैं तब किसी का भगवान के नाम में श्रद्धा होती है और तब उसकी नाम करने के प्रति रुचि होती है। इसलिए जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए फिर क्या प्रायश्चित है? उनकी श्रद्धा तो उसे बड़े बड़े कामों में ही है। पैदल चल करके वैष्णो देवी जाएंगे और वैष्णो देवी में जा करके वहाँ पर जितने साधु हैं उनको भंडारा कर देंगे। साधु कौन? भगवान के भक्त नहीं, जो देवी इत्यादि के भक्त हैं, उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। इतना परिश्रम करेंगे, इतना लाखों रुपया दान देंगे। इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों में उनका क्या है? उनकी रुचि, उनका अधिकार वही है। इसलिए उनके लिए शास्त्रों में उसी प्रकार की व्यवस्था है।
लेकिन जो उन्नत हो गए बहुत, यानी कि करोड़ों करोड़ों में से कोई एक होता है जो नारायण परायण भक्त होता है, जिसकी श्रद्धा है भगवान के नाम में, उसके लिए फिर वास्तव में जो प्रायश्चित है, समस्त प्रायश्चितों का भी प्रायश्चित, फिर वो उपाय बताया है, वो श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋणम एतत् प्रवृद्धम मे हृदयान्ना पर सरपति। कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं द्वारका में था, द्रौपदी ने मुझे क्रंदन करते हुए गोविंद गोविंद इस प्रकार से जब पुकारा, तो वह ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया। जो उसने मेरा नाम ले लिया ना, वो नाम लेने के कारण कृष्ण कह रहे हैं मैंने उसकी जो रक्षा की, फिर भी मैं ऋण चुका नहीं पाया उसका, वो ऋण तो अभी भी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता है। मैं सोचता रहता हूं कि क्या करूं, द्रौपदी का ऋण कैसे उतारूं। और इसका कारण क्या है, अब हम बताते हैं कि देखो इस नाम की इतनी महिमा क्यों बताई। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भी भेद नहीं है, नाम और नामी अभिन्न है। और जब नाम और नामी अभिन्न है, तो हमने जब एक बार कृष्ण नाम लिया तो वो स्वयं कृष्ण ही तो हुए। वो कृष्ण को एक पलड़े में रखो तराजू के, और दूसरे पलड़े में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की भी संपत्ति रख दो, दोनों की तब भी कोई तुलना होगी क्या? क्योंकि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड तुम दूसरे पलड़े में रखे हैं, वो तो भगवान का एक अंश है। गीता में भगवान ने बोला, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अहमिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन तुझको ज्यादा क्या बताऊं, ये जो मेरा तूने ऐश्वर्य देखा, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, ये तो मेरे एक अंश मात्र ही है। इसलिए कहाँ एक तरफ कृष्ण बैठे हैं, दूसरी तरफ अनंत कोटि ब्रह्मांड के संपत्ति है, तो भी तुलना नहीं हो सकती। तो फिर जो छोटा मोटा दान पुण्य व्रत इत्यादि से कैसे तुलना होगी? जब बताया अनंत ब्रह्मांडों की संपत्ति भी एक साइड में रख दो, तो भी कृष्ण के नाम के समान तुलना नहीं है, कृष्ण के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर छोटे मोटे जो दान पुण्य व्रत और खिलाया पिलाया जो गरीबों को, वो सब भगवान के समान कैसे हो जाएगा? एक नाम के समान भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक नाम ही एक कृष्ण है पूरे। इसमें एक कथा भी आती है ना, एक बार क्या हुआ, सत्यभामा जी ने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत किया था। व्रत करने के पश्चात में नारद जी ने उनको बताया था कि देखो तुमको पुरोहित को फिर दान देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, दान कितना देना पड़ेगा? कहते हैं कि कृष्ण के बराबर का दान देना पड़ेगा। तो दान, हाँ दान देना पड़ेगा। तो पुरोहित को दान देने के लिए तो नारद जी ने क्या किया, दान में उनको कृष्ण को ही मांग लिया। जब कृष्ण को मांग लिया तो वो जो सत्यभामा है वो तो बड़ी परेशान हो गई। कहते कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो हमने किया था, ये जो व्रत किया था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इनको ही तुम लेकर के चले जाओगे तो फिर हम क्या करेंगे? बड़ी दुखी हो गई। तो उन्होंने कहा नारद जी ने ठीक है, एक काम करो, तुम कृष्ण के बराबर मुझे सोना दान कर दो। तो ये सुनकर के सत्यभामा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने एक पलड़े में कृष्ण को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में पूरा सोना भरती जा रही, पूरा द्वारका का खजाना खाली हो गया। ये क्या दिखाता है कि कृष्ण के बराबर ये तो सोना द्वारका का तो कुछ भी नहीं है। और सत्यभामा भी कोई साधारण नहीं है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है, यानी लक्ष्मी का सारा खजाना खाली हो गया, किंतु कृष्ण के बराबर तो हुआ नहीं। फिर अंत में क्या है, एक तुलसी पत्र, उस पर कृष्ण लिख करके जैसे ही उन्होंने रखा, और उसी समय क्या हो गया, वो पलड़ा भारी हो गया। अर्थात अब कृष्ण का जो नाम है वो कृष्ण के बराबर है। तो दूसरे पलड़े में कौन? कृष्ण हो गए स्वयं ही, और प्लस ये सोना भी है एक्स्ट्रा, तो अब इनसे भारी हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए एक नाम की तुलना भी जगत के सारे पुण्यों से, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी पुण्य हो रहे हैं उन सब पुण्यों से तुलना नहीं हो सकती। किंतु हमारी ऐसी श्रद्धा ही नहीं है। इसका भी कारण है बहुत सारा। क्या कारण है? कि हमको ऐसी अनुभूति नहीं है जैसी अजामिल को हुई थी। अनुभूति क्यों नहीं है? अनुभूति इसलिए नहीं है क्योंकि हम नाम के तत्व को ठीक से समझते नहीं हैं। नाम तत्व क्या है? हम सोचते हैं हम भी तो रोज नाम करते हैं, एक नाम से ही इतनी महिमा बताई, हम तो रोज दिन रात नाम कर रहे हैं, 32 माला 64 माला। इसका कारण है हमारा नाम अपराध हो रहा है। यहाँ पर अजामिल का कोई भी अपराध नहीं था, पाप थे, अनंत कोटि पापों को एक नाम
का आभास ही भस्म करने में समर्थ है। ये अजामिल का नाम आभास हुआ, आगे आएगा भी। किंतु हमारे अनंत कोटि पाप भी हैं और प्लस अपराध भी है। जब अपराध होता है तो वो नाम अपराध कहलाता है। अपराध किसे कहते हैं? नाम अपराध। जब हमारे अपराध भी हैं और अनर्थ भी है, पूर्व जन्म में हमने अपराध भी किया अनर्थ भी किया, दोनों जब हैं तब तक हमारा नाम जो हो रहा है वो नाम अपराध हो रहा है। उस नाम अपराध से पाप नष्ट नहीं होते। लेकिन तो क्या फिर हम नाम करना छोड़ दें? अब नाम अपराध हो रहा है तो नाम अपराध जैसा भी हो रहा है उसी से तो नामाभास होगा, उससे ही अपराध नष्ट होंगे धीरे धीरे। इसलिए छोड़ दिया तो फिर क्या है, वो अपराधों का और पापों का दोनों का ही दंड भोगना पड़ेगा। नाम अपराधी की भी बड़ी महिमा है, अभी आगे आएगा। जो नाम लेता है भगवान का, अपराध होने पर भी यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर सकते, ये महिमा है। फिर नाम करते करते क्या होगा? जब अपराध दूर हो जाएंगे, खाली पाप बचेंगे, उसको कहते हैं नाम आभास। वो नाम आभास से क्या होता है? पाप नष्ट हो जाते सारे। फिर नाम आभास करते 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 क्या, अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, अनर्थ भी नष्ट हो जाएंगे। उस समय जो हम नाम करेंगे भगवान के साथ संबंध युक्त होकर के, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। वो शुद्ध नाम से ही क्या होता है? अनंत कोटि पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो गुरु होते हैं वो गुरु कैसे होने चाहिए? जो शुद्ध नाम करते हों। अगर उनका नाम शुद्ध नाम नहीं है तो शिष्य के पापों को जब दीक्षा देते हैं तो शिष्य के पापों का अंश लेना पड़ता है अपने ऊपर। अगर उन्होंने दीक्षा दिया और वो पाप हमारे ऊपर आ गए, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है उनको नष्ट करने की, तो वो पाप मुझे भी नरक में ले जाएंगे। इसलिए अमदूतो, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया। अब बता रहे हैं, सांकेत्यम पारिहासम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुः। संकेत में जैसे अजामिल ने किया, क्या अपने पुत्र को पुकारा, पारिहासम हंसते हुए, हंसी मजाक में, स्तोवम जो गाने में बीच बीच में लगा देते हैं भगवान का नाम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे बहुत सारे गाने बनाते हैं ना जिनमें भगवान का नाम बीच में घुसा देते हैं। और हेलन में हुआ, हेला पूर्वक भी, अर्थात अवज्ञा पूर्वक। जैसे बताया था कि एक मुस्लिम था यवन, और उसने शौच के लिए गया था, एक सुअर, जंगली सुअर उसको मारने के लिए दौड़ा और उसके मुख से हराम निकल गया। हराम बोल रहा था, सुअर को बोलो हराम बोलते हैं, उसके मुख से हराम निकल गया और उसके प्राण भी निकल गए, उससे भी उसका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से हेलन मेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का जो भी नाम ले लेता है, अशेष अग हरम विदु, अशेष माने अनंत, अग माने पाप, हरम वो सब नष्ट हो जाते हैं। और कैसे कैसे? पतितः स्खलितो भग्नः संदष्ट तप्त आहत हरिरित अवशेना पुमान अर्हति यातना। क्या कह रहे हैं? मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते हुए, आग में जलते समय, चोट लगते समय, विवशता से भी अर्थात व्याकुल होकर के प्राण रक्षा के लिए भी अगर हरि हरि इस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण कर लेता है तो वो यम यातना का पात्र नहीं रहता है, उसको यमराज यमदूत जो है दंड प्रदान नहीं कर सकते। इस प्रकार से नाम की महिमा बहुत सारी बताई है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहतेव ही पावकः। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हरे हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृत, दुष्ट चित्त व्यक्ति भी है अगर वो भी भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है तो हरिर हरति पापानि, भगवान क्या करते हैं? उसके सारे पापों को हर लेते हैं। अनिच्छयापि, अनिच्छा पूर्वक भी, जैसे संस्पृष्टो दहते भी पावका, अगर तुमने क्या किया, कोई बालक है उसको पता नहीं है कि आग जल रही है, अब वो बालक ने क्या किया, एक नई वस्तु समझ करके उसमें हाथ दे दिया, या फिर विष रखा हुआ है, विष की बोतल रखी हुई है, बालक को तो पता नहीं है, उसने कप सिरप समझ करके पी लिया, तो उसकी तो इच्छा नहीं है मरने की, न उसकी इच्छा है जलने की, लेकिन वो आग तो उसको जला ही देगी ना, और जो विष है उसको मार ही देगा। उसी प्रकार से
क्यों ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव है, चाहे जान करके करो या अनजाने में करो, वस्तु का स्वभाव है। क्या? विष का स्वभाव है मारना, अग्नि का स्वभाव है जलाना, अमृत का स्वभाव है अमर कर देना। जाने या अनजाने में अमृत पी लिया तो तुम अमर हो ही गए। उसी प्रकार से भगवान के नाम का भी स्वभाव है, जाने या अनजाने में लेने पर भी वो समस्त पापों से रक्षा करता है। और ये जो नाम है, अभी जो हमने जो बताया था, देखो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया शास्त्र में कि इस नाम के बराबर कोई भी प्रायश्चित, कोई भी पुण्य, कोई भी व्रत, कोई भी तप संभव ही नहीं है। अब इसके प्रमाण दे रहे हैं। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जीवाग्रे वर्तते यस्य हरिरित अक्षर द्वयम। जिसके मुख पर, जीवा के अग्रभाग पर हरि ये दो शब्द आ गए, उसका पुण्य क्या है? गंगा, गया सेतु, राम सेतु, रामेश्वरम, काशी, पुष्कर, इन सबको जाने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका ये सब हो गया। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो हि अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरिति अक्षरद्वयम्। जिसने हरि दो अक्षर ले लिए उसको क्या हो गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये सब पाठ कर लिए। अब उसको और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद, रामायण, पुराण, महाभारत जितने शास्त्र हैं उन सब में क्या है? हरि जो हैं ये सर्वत्र गायन किया गया। इसका अर्थात इनका सार क्या है? शास्त्रों का, भगवान का नाम ही शास्त्र है। अरे इतने सारे जो शास्त्र लिखे हैं ये इसलिए है भगवान के नाम में श्रद्धा हो जाए। इसमें एक कथा भी आती छोटी सी। एक समय क्या हुआ, देवता, मनुष्य और असुर तीनों मिलकर के शिव जी के पास पहुंचे। रामायण में 1,00,000 श्लोक हैं, तो उन्होंने कहा कि रामायण तो हमारे लिए है। वो कह रहे रामायण पर हमारा अधिकार है, वो कह रहे हमारा अधिकार है। सब अपना अपना अधिकार बता रहे। उस समय शिव जी ने कहा ठीक है मैं फैसला करता हूँ। उन्होंने 1,00,000 श्लोकों को बांटना शुरू किया। 33,000 तुम ले जाओ, 33,000 तुम, 33,000 तुम, 99,000 हो गए, 1,000 श्लोक बचे। उसमें से फिर से 1,000 में 300 300 300 बांटा, 900 हो गए, 100 बचे। फिर उसमें 33 33 बांटा, एक श्लोक बचा। अब जो एक श्लोक बचा उसमें 4 चरण होते हैं। जो अनुष्टुप छंद होता है, जो भी गीता है वो अनुष्टुप छंद में है। उसमें क्या होता है? 4 चरण होते हैं। कर्मण्ये वादिकारस्ते एक चरण, माँ फलेषु कदाचन दूसरा चरण, माँ कर्म फल हेतुर्भु तीसरा चरण, माँ ते संगोष्ठ अकर्मणि चौथा चरण। ये 4 चरण होते हैं। उन 4 चरण में से फिर एक एक चरण तीनों को बांट दिया। अब बचा एक। जो एक चरण बचा उसमें जैसे मैंने बताया अभी अनुष्टुप छंद होता है, उसमें क्या होता है? 8 मात्रा होती है। जैसे कर्मण्य वादिकार, गीता का श्लोक कोई भी देखोगे अनुष्टुप छंद में है, उसमें 8 मात्रा होती है। इसको गिनोगे जब तो 8 मात्रा है। उन मात्रा में से फिर उन्होंने क्या किया, शिव जी ने 2-2 अक्षर तीनों को बांट दिए। अब बचे के 2 अक्षर। तो शिव जी ने कहा देखो मैंने बड़ी मेहनत करी है, तुम लोगों का फैसला करने में इतना सब बांट किया है, इसलिए जो 2 अक्षर हैं वो मेरे हैं। और वो 2 अक्षर क्या थे? राम। वही सार था। वो सार तो शिव जी ने ले लिया, बाकी सब भार उनको दे दिया। तो ये जितने भी शास्त्र में और जितने भी उपदेश हैं वो सब क्या है? भार हैं। श्री महाभारत में एक श्लोक आता है, पठका पाठकाश्चैव ये भी शास्त्र व्यचिंत का सर्वे व्यसनेन मूर्खा यह क्रियावान सह पंडिता। जो पठका यानी कि जो पढ़ाने वाले हैं, पाठका जो पढ़ने वाले हैं, ये अपने शास्त्र विचिंत, अन्य अन्य जो शास्त्रों का भी अध्ययन करने वाले क्या है? सर्वे व्यसन, सब मूर्ख हैं। फिर कौन है पंडित? यह क्रियावान, अर्थात जिसने उस सार को ग्रहण करके आचरण करता है। सार क्या है? नाम। नाम को लेकर के जो हरिनाम कीर्तन करता है, सब पंडिता, वो पंडित है, बाकी सब मूर्ख हैं, वो भार ढो रहे हैं। तो इसलिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सब का सार क्या है? भगवान का नाम। उसने जो ले लिया तो उसको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अश्वमेध, अब अभी देखो लाइन से चल रहा है। जितने तीर्थ स्नान हो गए सारे, पहले श्लोक में आ गए, न गंगा न काशी गया इत्यादि।
दूसरे श्लोक में क्या आ गए, जो सोचते हैं कि ब्राह्मण इत्यादि बड़े बड़े वेद पाठ करते हैं ये महान है, इनको भी खंडन कर दिया। अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं जितने पुण्य कर्म है, बता रहे हैं अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। आदि भी यज्ञ नर मेधई, आदि और जितने भी यज्ञ हैं जो तुम जानते हो वो सब। सदक्षिणई, जो पूरा दक्षिणा दे करके, जैसे तो मतलब पूरा ब्राह्मणों को संतुष्ट करके, ब्राह्मणों को सोना दिया, ब्राह्मणों को गाय दान किया, सब कुछ दे करके जो यज्ञ पूर्ण किए गए वो सब। यजितम तेन ये नोक्तम हरिरित अक्षरद्वयम, ये क्या हो गया, ये जो दो, जिसने जो 2 अक्षर ये ले लिया उसके लिए और कुछ करने की ये सब जरूरत ही नहीं, सब हो गए। और प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित अक्षर द्वयम। क्या बता रहे हैं, मृत्यु के पश्चात परलोक में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेय, मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है, संसार रूपी रोग के लिए सिद्ध औषध है, और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए क्या है, परित्राण है। मतलब पूरा सार जो है क्या है, केवल मात्र हरि नाम। नाम संकीर्तन में आगे आएगा, फिर कोई स्थान देश काल इत्यादि का विचार भी नहीं है, न देश नियमस तस्मिन न काल नियमस तथा न उच्छिष्टादो निषेधो अस्ति हरे नामनी लुब्ध का। बाकी सब जगह क्या होता है, वो सब काल पात्र इत्यादि का विचार होता है। जैसे यज्ञ तुम सुबह रात में नहीं कर सकते, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके उसका समय होता है। दान इत्यादि का भी पात्र अगर गलत हो गया, पद्म पुराण में वर्णन आता है, धूम्रपान रते विप्रे दाने कुर्वन्ति ये नरा दातारे नरके यांत्री ब्राह्मणो ग्राम सूकर। तुमने अगर गलत पात्र को दान दे दिया तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, धूम्रपान रते विप्रे, कोई सोच रहा मैं ब्राह्मणों को दान दे दूंगा उससे मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। वो ब्राह्मण क्या करता है, धूम्रपान करता है, बीड़ी सिगरेट इत्यादि करता है, तो दान देने वाला नरक में जाएगा। वो सोच रहा था स्वर्ग मिलेगा, वो ब्राह्मण को दान दे करके नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मणों ग्राम सुकर, और जो ब्राह्मण जिसने दान लिया वो तो सुअर बनेगा। तो दान में क्या है, पात्र का विचार है, यज्ञ में देश काल का विचार है, और यज्ञ में सामग्री इत्यादि शुद्ध होनी चाहिए, मंत्र शुद्ध होना चाहिए, बहुत सब जगह विचार है, लेकिन हरि नाम में कोई विचार ही नहीं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रिय शूद्रा अंत्य जातय यत्र तत्र अनुकुर्वन्ति विष्णोर नामानुकीर्तनम सर्व पाप विनिर्मुक्तास्ते अपि यान्ति सनातनम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री अंत्यज कोई भी क्यों ना हो, क्या है, अगर कोई भी भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं तो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भागवत में एक और श्लोक आया ना, क्या, तेपुस तपस्ते जुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंति ये थे। उन्हें सारे तपस्या कर लिए, जुवु यज्ञ कर लिए, सस्नुरार्या तीर्थ स्नान कर लिए, वेद पाठ कर लिया, किसने, जो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम तो वायव्यंतर। हम लोग शुद्धि का मंत्र भी बोलते हैं इस प्रकार से कि अपवित्र है, पवित्र है, कुछ भी है, बाहर भीतर जो कुछ भी शुद्धि है वो क्या है, सब पुंडरीकाक्षम। पुंडरीक माने, पुंडरीकाक्षम माने भगवान। भगवान का स्मरण करने से क्या होता है, भीतर और बाहर दोनों की, अंतःकरण और बाह्य सब शुद्धि हो गई। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसके मुख पर कृष्ण ये नाम उच्चारण हो गया, भस्मी भवन्ति, भस्मीभूत हो जाती है, क्या, महापातक कोटय, कोटि कोटि महापातक पाप भी है वो सब नष्ट हो जाते हैं। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपांस्यन् असनानि च वेद पाठ सहस्राणि प्रादिच्छण्य भुव शतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहंती षोडशीम। अब यहाँ पर सारे जितने भी पुण्य हैं उनकी तुलना कर दी। क्या बताया, सारे यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्नान, तप, अनेक उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, तुमने एक ना प्रदक्षिणा कर ली सैकड़ों पृथ्वी की, कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती।
क्योंकि अभी क्यों नहीं हो सकती, मैंने स्पष्ट बता ही दिया, क्योंकि कृष्ण नाम तो कृष्ण है। अब ये जितनी भी चीजें हैं वो कृष्ण के बराबर में क्या हो सकती हैं? क्या संभव ही नहीं है। बहुत सारे इस प्रकार से नाम की महिमा के कीर्तन हैं, ये बहुत अधिक है, इसलिए फिर हमको इसको यहीं पर अब छोड़ देते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस प्रकार से जब यमदूतों को भगा दिया विष्णु दूतों ने, तो यमदूत सीधे पहुंचे अपने मालिक के पास, यमराज के पास में पहुंचे। यमराज से कहने लगे, प्रभु आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक बात बताओ, ये जो सुख दुख का जो फल प्रदान करता है, ये एक ही व्यक्ति है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं? क्योंकि अगर बहुत सारे व्यक्ति सुख दुख का फल प्रदान करने वाले हो गए तो बड़ी असुविधा हो जाएगी। मान लो किसी ने पाप किया, एक व्यक्ति ने, मैंने बोला कि इसको चलो 10 डंडे मारो, दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं इसको 20 डंडे मारो, तीसरा व्यक्ति आया नहीं नहीं इसको सिर्फ 1 डंडा मार के छोड़ दो, चौथा व्यक्ति आया कहा इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो, माफ। अभी 4 व्यक्ति आ गए, तो फिर जो पालन करने वाला जो सेवक है वो क्या करेगा? किसकी बात मानेगा? वो 10 डंडा मारेगा, 5 मारेगा कि 1 मारेगा कि कुछ नहीं करेगा? ये तो बड़ी असुविधा वाली बात हो गई। तो यमदूतों ने कहा कि प्रभु आज तो ऐसा ही हुआ कि अब तक तो हम यही जानते थे सुख दुख का जो दंड है आप ही प्रदान करते हैं। आपने आज तक जिसको बोला हमने जाकर के फंदा खींच करके डाल करके ले करके आए, लेकिन आज जाने कहां से 4 हाथ वाले आ गए और उन्होंने इतने पापी अजामिल को भी दंड देने से रोक दिया। तो ये तो बड़ी व्यवस्था में बड़ा गड़बड़ हो गई, बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी इस प्रकार से। तो यमराज हंसने लगे और यमराज ने कहा कि अरे यमदूतों, तुमको पता नहीं है, हम लोग जो हैं, हम लोग तो भगवान के सेवक मात्र हैं। वो कौन है? भगवान ही सबके स्वामी हैं, वो परम स्वतंत्र हैं, और उनके जो दूत हैं वो भी उनके समान ही हैं। जो बताए ना 4 हाथ वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म, वो सब समय यहाँ पर इस जगत में विचरण करते रहते हैं, भगवान के धर्म का जो पालन हो रहा है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब श्री यमराज जी ने बताया, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्भयास की वयम। अर्थात स्वयंभू नारद, स्वयंभू ने ब्रह्मा जी, नारद, शंकर, चतुर्सेन, कपिल देव, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, हम क्या हैं? हम महाजन हैं, अर्थात भगवान के आदेशों का पालन करने वाले उनके सेवक हैं, हम भगवान थोड़ी हैं। और उन्होंने बड़ा सुंदर बताया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदु ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चरणादय। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हे यमदूतो जो तुम कह रहे हो ना धर्म क्या है, तो सुनो, जो भगवान ने जो बोला है वही धर्म है। साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने जिसका प्रणयन किया है वही धर्म है। और क्या है? न वै विदु ऋषयो व देवा, अरे तुम्हारी तो बात छोड़ दो, उसको बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े देवता भी उस धर्म को नहीं जान पाते। न सिद्ध मुख्या, फिर सिद्धों की, असुरों की, मनुष्यों की, विद्याधर और चारण आदि की क्या बात करूं, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी उस धर्म को जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए यमराज स्वयं कह रहे हैं, हे प्रिय दूतो, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु से छूट गया। और क्या कह रहे हैं, ये जो छूट गया ना, ये भी उसका कोई बहुत बड़ा फल नहीं है। यमराज स्वयं कह रहे हैं, अब इस नामाभास से ही सारे पाप मुक्त नष्ट हो जाते हैं, और नाम से तो क्या होता है? भगवत प्राप्ति हो जाती है। शुद्ध नाम से क्या होता है? भगवत प्राप्ति हो जाती है। और अंत में यमराज जी ने क्या किया? सारे उपदेशों का सार बताया कि देखो आगे से तुम लोगों को किसको लाना है किसको नहीं लाना है, अच्छे से समझ लो। एक बार तो तुमने गलत कर दिया, वो जो तुमने अपराध किया ना, ये मेरा अपराध है, क्योंकि जो सेवक अपराध करते हैं वो स्वामी का अपराध माना जाता है। तुमने मेरा भी अपराध करवा दिया फालतू में गलत करके,
अब सुनो आगे से क्या करना है। जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तान अनैध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। क्या बताएं? जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीवा पर भगवान के गुण नाम इत्यादि का कीर्तन नहीं होता है। चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम, जो हृदय से, मन से, बुद्धि से कभी भी भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता। कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, जो भगवान को एक बार भी प्रणाम नहीं करता। तान अनैध्वम, उस पापी को, भगवत सेवा विमुख दुष्ट को मेरे पास खींच करके लेकर के आना। लेकिन जो ऐसा करता है उसको क्या बताया? उसको स्वप्न में भी मेरे पास लेकर के मत आना। क्यों? क्योंकि भगवान की गदा उनकी सदैव रक्षा करती है। तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पिटाई लग जाएगी। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटक देना। क्यों? उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में है। जो भगवान के भक्त हैं उनको दंड देने की क्या है? किसी में भी नहीं है। इसीलिए क्या है? तथा न ते माधव ताव का क्वचित भृश्यंत मार्गा तय बद्ध सोहेगा। क्या बता रहे हैं? कि जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तथा क्वचित भ्रष्ट, वो अपने मार्ग से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। क्यों? त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया, क्योंकि भगवान के द्वारा पालित है वो, भगवान उनका पालन पोषण कर रहे हैं, फिर मार्ग से भ्रष्ट कैसे हो जाएंगे? और विचरंत निर्भया, वो क्या है? काल से भी भयभीत नहीं होते। विनायक अनीकप मूर्धसु प्रभो, और वो तो काल के सिर के ऊपर पैर रख करके वैकुंठ जाते हैं, अर्थात काल उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से इन्होंने बताया, कितना सुंदर सुंदर इसमें बताया। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल अहसाम महतावपि कौरव विद्यई एकांतिक निष्कृतिम। इसलिए अब सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित तुम समझ लो, बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को निर्मूल कर डालने वाला एकमात्र प्रायश्चित यही है, केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इससे संसार का कल्याण हो जाएगा। और जैसा कि जगत में देखा जाता है, अब कोई इस प्रकार की बातें सुनेगा तो क्या बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएगा। क्यों? सारे जिंदगी तो वो बड़े बड़े कर्मों को, पुण्य कर्मों को ही बड़ा महान समझता था। अब इसको पता चले बैठ करके खाली नाम करना तो सबसे ऊपर है। इसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं, जब यमदूतों ने अपने स्वामी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनी तो वो भी परम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा तो हमको भी पता नहीं था, क्योंकि उनको भी धर्म के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं था। और धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भयभीत हो गए। क्यों? अभी बताया था ना, भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है, इसलिए अपराध तो कर ही दिया, इसलिए कहीं हमको दंड ना मिल जाए, इसलिए भगवान के आश्रित भक्तों के पास अब वो कभी भी नहीं जाते। अरे उनके पास जाने की तो बात ही क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। क्योंकि अभी अगर देख लिया, जैसे दुर्वासा का हुआ था स्थिति, क्या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या प्रकाशित की, और क्या किया उन्होंने? उस कृत्या को ही चक्र ने जला करके भस्म कर दिया, और सुदर्शन दुर्वासा के पीछे लग गए और 1 साल तक उनके सारे लोकों में घुमाते रहे। इस प्रकार से स्थिति ना हो जाए कि कहीं भगवान की गदा हमको दंड ना देने लगे, इसलिए उनकी तरफ देखते भी नहीं। भगवान का भक्त है, दूर से ही प्रणाम करके पास से निकल जाते हैं। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरण नाम कीर्तनात् तदैव विलयम यान्ति तम अनंतम नमाम्यहम्। क्या बता रहे हैं? 5वां, आधयो, आधि और व्याधि, 3 प्रकार के जगत में कष्ट होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक कष्ट होते हैं वो 2 प्रकार के, आधि और व्याधि। आधि कहते हैं मानसिक कष्ट को, व्याधि कहते हैं शारीरिक कष्ट, रोग इत्यादि को। कह रहे हैं आधयो व्याधियो, ये सब जितने भी हैं वो सब स्मरण नाम कीर्तनात्, भगवान का स्मरण और नाम कीर्तन करने से क्या होते हैं? सब नष्ट हो जाते हैं। तम अनंतम नमाम्यहम्, ऐसे हे प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हरि नाम करने वाला अपने कुल, समाज और पृथ्वी को पवित्र कर देता है। जैसे श्री प्रहलाद महाराज का हम लोग देखते हैं, महापातक युक्तो अपि कीर्तन कीर्तयत
कीर्तयन् अनिशम हरिम शुद्धांतः करणो भूत्वा जायते पंक्ति पावन। क्या बता रहे हैं, अगर महापापी भी निरंतर हरि नाम करे, जैसे अजामिल जैसा, तो क्या होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। बाद में अजामिल को क्या हुआ, एक नामाभास से ही उसका क्या हुआ, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। जब उसने विष्णु दूतों और यम दूतों की बात को सुना तो उसने कहा कि अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई, सारा जीवन मैंने इतने पाप किए और एक नाम लेने से ही मेरा क्या हो गया, मेरा यमदूतों से रक्षा हो गई। तो फिर मैं सारे जीवन भर नाम करूंगा तो क्या होगा। और उसको बहुत प्रायश्चित होने लगा, मेरे ऊपर धिक्कार है, मैंने कितना पाप किया, अपने पिता को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ा और ब्राह्मण धर्म को त्याग कर दिया, इतने पाप किए, धिक्कार है, धिक्कार है। प्रायश्चित किया उसने और जाकर के हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में जाकर के भगवान का नाम फिर निरंतर कीर्तन किया। उससे उसके लिए वैकुंठ से विमान आया। वही यहाँ पर कह रहे हैं, उसका अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण हो, अंतःकरण शुद्ध हो गया और क्या हो गया, जायते पंक्ति पावन। अब वो दूसरों को भी पवित्र करने में समर्थ हो जाता है। जगाई मदाई का भी हम लोग सुनते हैं, उन्होंने कितने पाप किए, कितने पाप किए, लेकिन बाद में वो ऐसे महाभागवत हो गए कि हम लोग जितने भी हम लोग भक्त हैं सब, वो उनके दर्शन करने, उनके समाधि पर प्रणाम करने जाते हैं कि वो जगाई मदाई की हमारे ऊपर कृपा हो जाए, जिससे कि हमारी भी नाम में थोड़ी बहुत रुचि हो जाए। तो नाम क्या है, देखो, एक होती है स्पर्श मणि होती है। स्पर्श मणि क्या होती है कि जैसे लोहे को छू दिया तो वो क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। तो नाम क्या है, नाम स्पर्श मणि नहीं है। स्पर्श मणि क्या है, वो नाम क्या करती है, दूसरे को भी स्पर्श मणि बना देती है। अर्थात तुमने लोहे को छुआ तो वो तो सोना बना, अब सोने को दूसरी जगह छुआओगे तो वो थोड़ी सोना बनाएगी। लेकिन नाम क्या है, कोई पापी जैसे जाता है जगाई मदाई, वो उसको क्या, उसको भी स्पर्श मणि बना दिया। अर्थात अब वो जिसको छुएगा वो भी स्पर्श मणि हो जाएगा, वो नाम करेगा, वो भी क्या, दूसरों को पवित्र करेगा। हरिदास ठाकुर की कृपा से जो वैश्या थी वो क्या बन गई, परम महांती। अब वो क्या है, दूसरों को भी पवित्र करने में समर्थ है। वो भी दूसरे को क्या कर सकती है, परम पवित्र कर सकती है, दूसरे को महाभागवत बना सकती है। इसलिए नाम की इतनी शक्ति है, ऐसी शक्ति अन्य कहीं नहीं है कि तुम स्पर्श मणि को स्पर्श कराओ तो दूसरे को भी स्पर्श मणि बना दे। ऐसी शक्ति अन्य जगत में कहीं भी नहीं होती। सर्व रोगोपशमम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। क्या बता रहे हैं बृहद विष्णु पुराण में कि भगवान का कीर्तन करने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, सब प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं, सर्व विघ्न नष्ट हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। नामोच्चारण का देखो, जो कलयुग में क्या होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। पहले श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि वहां पर कलयुग की महिमा को वर्णन किया गया। महिमा मतलब भयंकरता, महिमा इसको नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, भयंकरता। क्या कलयुग में क्या क्या होगा, कैसे कैसे उपद्रव होंगे, स्त्रियां पुरुष सबके लिए इतना बताया कि ऐसे ऐसे सब पापी व्यभिचारी सब नीच सब छल कपट यही सब होगा चारों तरफ। तो फिर पूछा कि तो क्या कलयुग में कोई भी ये कली के प्रभाव से बचेगा नहीं। तो वहां पर स्पष्ट रूप से वर्णन किया, जिसने हरि नाम का, राम नाम का जो आश्रय ले लिया, केवल वे मात्र कली के स्पर्श से बचेंगे और कोई बचेगा नहीं। और हम जगत में देख ही रहे हैं, अब कलयुग में देखो चारों तरफ क्या क्या पाप हो रहे हैं, अनाचार दुराचार व्यभिचार सब कुछ हो रहा है, अनलिमिटेड हो रहा है। कौन बचा हुआ है, केवल मात्र जिन्होंने राम नाम का आश्रय ले लिया, भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, वही एकमात्र कलयुग के प्रभाव से बचा हुआ। नाम श्रवण करने के साथ ही नारकी का उद्धार हो जाता है। यथा यथा हरे नाम कीर्तयन्ति स्म नारका तथा तथा हरऊ भक्तिम उद्वहंतो दिवम ययु। नृसिंह तापनी में कह रहे हैं, अतिशय नारकी व्यक्ति भी जहाँ कहाँ हरि का नाम कीर्तन करते हैं, वे उन स्थानों में हरि के प्रति भक्ति प्राप्त कर दिव्य धाम गमन। कोई नरक में भी चला गया, अगर वहाँ भी कैसे भयभीत होकर भी अगर उसके मुख से हरि का नाम निकल गया तो वहीं से उद्धार हो जाएगा। अरे भगवान के नाम की तो बात छोड़ दो, भगवान के भक्तों के नाम की ही इतनी शक्ति है। एक रियल घटना बताते हैं, हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके एक शिष्य थे, उनके आश्रित शिष्य
उन्होंने श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद भजन इत्यादि छोड़ दिया, विवाह कर लिया। अब विवाह में तो बताया फिर कर्म इत्यादि होते हैं। कर्म इत्यादि क्या है? वो सब पाप होना ही होना है। कर्म मार्ग में पाप से कोई भी बच ही नहीं सकता। इस कारण से जब अंतिम समय आया तो उनको क्या है, नरक में जाना पड़ा। जब नरक में इतना भयंकर उन्होंने नरक देखा और यम यातना देखी तो भयभीत हो गए, और भयभीत होकर के अपने गुरुजी श्रील प्रभुपाद का नाम पुकारा। उनके मुख से निकल गया अनायास ही प्रभुपाद प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी समय वहीं पर प्रकट हो गए, और उनको उससे रक्षा की। प्रभुपाद के नाम में ही इतनी शक्ति है। और उसको बताया कि तुमने भजन छोड़ दिया ना, गुरु पदाश्रय करने के बाद में दीक्षा मंत्र नहीं जपना, ये क्या है? अपराध है। इस अपराध के कारण उनको दंड दिया गया, यम यातना भोगनी पड़ेंगी फिर। इसलिए जो गुरु मंत्र ग्रहण किया उसको ठीक ठीक से पालन करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, दीक्षा मंत्र का जप करना चाहिए। अब तुम जाओ पृथ्वी पर, जाकर के पुनः दीक्षा लो। उन्होंने उनको वहीं से उद्धार कर दिया, फिर से उनका जो है जीवित हो गए, और जीवित होकर के उन्होंने श्रील भक्ति दयाित माधव गोसाई महाराज जी का चरणाश्रय किया, फिर से दीक्षा ली, फिर उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार से कोई हमारे गुरुवर्ग है उनको साधारण नहीं समझना, उनके नाम में इतनी शक्ति है। एक स्त्री थी, वो मर गई, मरने के बाद में फिर से उसका जन्म हुआ। जैसे मर करके बहुत से लोग फिर से दोबारा जीवित हो उठते, दोबारा जीवित हो गई और श्रील प्रभुपाद के पास में आई, और उनके बाद उनको आकर के बताया कि प्रभुपाद मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मरने के बाद में ऊपर गई थी, और ऊपर में जाकर के उसने देखा कि यमराज भी क्या है, प्रभुपाद के आरती उतार रहे हैं। तो जो प्रभुपाद हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बताया कि जो महाजन लोग हैं उनके भी वो क्या है, वंदनीय है। प्रभुपाद भी उनकी, यमराज भी उनकी आरती उतारते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब तक मैं जीवित हूँ ये बात किसी को बोलना नहीं। तब श्रील प्रभुपाद ने उनको दीक्षा मंत्र इत्यादि प्रदान किए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान के जो भक्त हैं वो भी कैसे हैं? अभी बताया था ना कि भगवान के भक्त 4 हाथ वाले सब जगह घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं कि सब धर्म का ठीक ठीक पालन कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए नारकी का भी उद्धार हो जाता है। नरक से जो जहां पर है वहीं पे अगर भगवान का नाम ले दिया वहीं से उद्धार हो जाएगा। यन्नाम ध्येय म्रियमाणा आतुरः पतन स्खलन वा विश्व गृणन पुमान विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम प्राप्नोति यच्छन्ति नतम कलऊ जना। अब देखो यहाँ पर कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य भी बता दिया। क्या बता रहे हैं? यन्नाम ध्येय, जिनका नाम ध्यान करने से कैसे, आतुरः, आतुरता की स्थिति में, पतन, गिर रहा है कहीं ऊपर से, स्खलन, फिसल गया, विवश होकर के प्राण संकट में, कुछ उपाय नहीं है, भगवान का नाम निकल गया। विमुक्त कर्मार्गलम, जितना भी कर्म है और उनकी जो ग्रंथियां हैं वो सब कर्म के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। विमुक्त, फिर से मैंने बताया ना, भी विमुक्त बताया, मुक्त नहीं बताया, विमुक्त, विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। और क्या होता है? उत्तमाम गति प्राप्नोति, और उत्तम से उत्तम अर्थात वैकुंठ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, वहां से जा करके फिर लौटना नहीं पड़ता। इससे बढ़कर उत्तम गति क्या हो सकती है? उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। किंतु देखो जरा, यच्छन्ति नतम कलऊ जना, उन भगवान की क्या है, फिर भी भगवान से विमुख है, भगवान के नाम के प्रति जीव की श्रद्धा ही नहीं है। बताया था ना किसमें, शिक्षाष्टक में, दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी नानुरागम, मेरा दुर्भाग्य, दुर्दैव है कि ऐसे नाम की महिमा होने पर भी मेरा इसमें क्या है, अनुराग नहीं होता। हरि नाम कीर्तन की महिमा वेद पाठ से बढ़कर है, यह भी हमने बताई था। ऋग्वेद, सामवेद, चारों वेदों का नाम बताया था। माँ ऋचो, माँ यजुस्तात, माँ साम पठ किंचन, गोविंदिति हरे नाम गेयम गायस्सु नित्यशः। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि कोई भी भगवान के नाम के समान भी नहीं है। इसलिए भगवान के नाम को ही गान सर्व समय करना चाहिए। तीर्थों का भी अभी बताया था, सारे बता चुके हैं, इसलिए हम इनको सिर्फ अर्थ बता करके आगे बढ़ रहे हैं। तीर्थ कोटि सहस्राणि तीर्थ कोटि शतानि च तानि सर्वाणि एव आपनोति विष्णुर नामानि कीर्तनात्। 100 करोड़ या 1000 करोड़ तीर्थों में भ्रमण करने से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है, देखो इससे क्या फल प्राप्त होगा,
अभी जो मैंने बताया इसको प्रैक्टिकल समझो। तीर्थों में स्नान करने से, पुण्य करने से क्या मिलेगा फल? तुमको स्वर्ग का राजा बन जाओगे, स्वर्ग मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या स्वर्ग का राजा इंद्र बना दिया, लेकिन वो इंद्र की तो उम्र भी है एक मनवंतर, बस एक मनवंतर। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र चेंज हो जाते हैं, ऐसे इंद्र की वैल्यू क्या। चलो अच्छा, इससे भी ऊपर फल दे दिया, तुमको ब्रह्मा ही बना दिया। इतने यज्ञ दान व्रत सब कुछ करके 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन करके तुम ब्रह्मा बन गए, तो ब्रह्मा की क्या वैल्यू है? ये ब्रह्मा ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है और उन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा है, तो तुमको क्या पद मिल गया? तुम तो 4 मुख वाले हो, लाख लाख कोटि कोटि मुख वाले भी ब्रह्मा है, इतने शक्तिशाली हैं वो, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों के स्वामी है वो, तो तुम्हारी क्या वैल्यू है? इसलिए जितने भी पुण्य हो सकते हैं इनका फल देखो जरा, क्या दे सकता है? ज्यादा ज्यादा ब्रह्मा पद ही दे सकता है, इससे ऊपर नहीं। लेकिन भगवान का जो नाम लेता है वो कहाँ चला जाता है? वैकुंठ चला जाता है, यानी ब्रह्मा शिव नारद सब क्या है, उनकी स्तुतियां करते, उससे बढ़कर के पद और कोई है ही नहीं। शिव जी स्वयं बता रहे हैं ये बात महिमा, कि जो भगवान के भक्त हैं वो क्या है, उनकी भी हम क्या करते हैं? वंदना करते हैं। क्योंकि ये तो देखो अभी इसी जन्म में वहां पहुंच गए जहां पर मैं और ब्रह्मा अरब खरबों साल के बाद में जाएंगे, और ब्रह्मा जी की गारंटी नहीं है। अगर ब्रह्मा जी कर्मी हुए तो उनको फिर इस जगत में ही आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, तो कौन सा फल श्रेष्ठ हुआ? भगवान का नाम का, कि ये जितने कोटि कोटि सहस्र सहस्र तीर्थ भ्रमण करके और जो पुण्य करके, कुछ भी भगवान की नाम की महिमा के समान नहीं हो सकता। फिर आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।